जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सवेरे। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 20औं दिनमा 14वां अध्याय प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। इस 14वां अध्याय में युधिष्ठिर को अपशकुन होना, अर्जुन का द्वारका से लौटकर आना की विषय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोहा। सुनियो युधिष्ठिर कृष्ण को श्री गोलोक निवास, 14वें अध्याय सोई किन्हीं कथा प्रकाश। सूत जी कहते हैं कि बंधुजनों को देखने की इच्छा से और पवित्र इस वाले श्री कृष्ण के महान चरित्र की खबर लाने के वास्ते अर्जुन द्वारका में गया हुआ था। तब 7 महीने हो गए परंतु अर्जुन नहीं आया और युधिष्ठिर को बड़े बड़े घोर भयंकर उत्पात दिखने लगे। काल की गति घोर देखी, ऋतुओं को धर्म विपरीत बदल गए, मनुष्यों की अत्यंत पाप की आजीविका देखी, बहुत कपट का व्यवहार, ठगपने से मिली हुई मित्रता और पिता माता सुहृद भाई स्त्री पुरुष इनों की आपस में कलह इत्यादि अत्यंत अशुभ कारण और मनुष्यों की लोभाधिक अधर्म की प्रवृत्ति को देखकर राजा युधिष्ठिर छोटे भाई भीमसेन से यह बोले, हे भाई, द्वारका को गए 7 महीने बीत गए, अर्जुन अब तक नहीं आया। इस बात को मैं कुछ भी रही समझाता हूँ। हे भीमसेन, मेरी
बाई जांग, बाई आंख, बाई भुजा फड़कती है और बारंबार मेरा हृदय कांपता है। इससे शीघ्र ही अशुभ फल होएगा। यह गिदड़ी उदय होते हुए सूर्य के सम्मुख सपना मुख कर रोती है और मुख से अपनी अग्नि उगलती है। हे भीम, यह कुत्ते मुझे सन्मुख देख निसंग होकर रोते हैं। गौ आदि श्रेष्ठ प्राणी मेरे बाई ओर होकर निकल जाते हैं और गर्दम आदि अधर्म जीव मेरे दाहिने ओर आते हैं। अपने घोड़े वाहनों को रोते हुए देखता हूँ। यह उल्लू पंछी बोलकर मेरे मन को कम पाता है। घुसर वर्ण दिशा हो गई है। आकाश में अग्नि सी लगी दिखाती है। पहाड़ों सहित भूमि कांपती है। बिन बादल की मेघ गरजता है और बिजली पड़ती है। सो ये उत्पात हमको क्यों दुख दिखावेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ कि इन महान उत्पातों से निश्चय ही अन्य स्वभाव वाले ऐसे भगवान के चरणों से इस पृथ्वी का वियोग हो गया। सो पृथ्वी का सब सौभाग्य नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार चिंतन करते हुए और अपने चित्त से अरिष्टदायी उत्पातों को देख देख के कष्ट पाते हुए युधिष्ठिर राजा के पास उस समय द्वारकापुरी से अर्जुन भी आ पहुंचा। फिर आतुर हुए नेत्र कमलों से आंसू गिराते हुए पैरों में पकड़े प्रणाम करते हुए कांति रहित अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर भी कंपित हृदय होकर नारद जी का वचन स्मरण कर सु, सुहृद जनों के बीच ऐसे पूछने लगे। युधिष्ठिर बोले कि यहो द्वारकापुरी में हमारे स्वजन श्री कृष्ण, हमारे मान्य नाना सुरसेन जी और आमा वासुदेव अपने छोटे भाइयों सहित सुखी है। वसुदेव जी पत्नी सातों बहिनी हमारी मामिया अपने पुत्रों सहित कुशल है और देवकी आदि मामिया अपने पुत्र बंधुओं सहित प्रसन्न है। उग्रसेन राजा जीता है क्या? उसके छोटे भाई सब प्रसन्न है। वे यादवों के पति भगवान बलदेव जी तो सुखपूर्वक विराजमान है। अनिरुद्ध कुशल पूर्वक है। ए तात, तुम तो आरोग्य और कुशल हो, तुम मुझे तेजहीन हुए से बोलते हो। हे तात, तुम्हारा कहीं तीर शिकार तो किसी तरह नहीं हुआ है? संपूर्ण हाल द्वारकापुरी का कहो। अब 15वां अध्याय में अर्जुन से श्री कृष्ण का गौलोक गमन सुन कलयुग का प्रवेश हुआ जाना, परीक्षित को राज्य भार दे राजा युधिष्ठिर स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोहा। कली आवन सुनी जस गए धर्मराज सुर धाम। पंचदशमो अध्याय सो भाखी कथा ललाम। सुतौ कहते हैं कि श्री कृष्ण हे सखा, जिसके ऐसा जो अर्जुन है वह कृष्ण विरह से व्याकुल गदगद वाणी से बड़े भाई राजा युधिष्ठिर से ये वचन बोला। हे महाराज, बंधु रूप हरि से मैं बैठ ठगा गया, जिसके ठगने से देवताओं को आश्चर्य दिखाने वाला मेरा महान तेज चला गया, जिसके क्षण मात्र के वियोग से यह सब लोग अप्रिय दिख पड़ते हैं कि जैसे प्राण को बिना यह शरीर मृतक कहलाता है। जिस कृष्ण के आश्रम से द्रुपद के घर में स्वयंवर में आए हुए सब राजाओं का तेज मैंने हर लिया,
फिर धनुष को चढ़ाकर मत्स्य बोध दिया। द्रौपदी विवाही और जिस श्री कृष्ण के समीप रहने से मैंने अपने बल से देवगणों सहित द्वंद्व को जीतकर अग्नि का भोजन करने के वास्ते पांडव बन दे दिया। सरी यसलाई मैले यो जातिको हुनाले उच्चारण गर्न सकेन। बन के दिया जिस कृष्ण से अद्भुत शिल्प विद्या से रची हुई मई की बनाई हुई रचा सभा मिली और तुम्हारे यज्ञ में चारों दिशा के राजा लोग बलि भेंट लाए और जिसके तेज से यह बस 10,000 हाथियों के उत्साह और बल वाला मेरा बड़ा भाई और आपका छोटा भाई भीमसेन ने यह यज्ञ पूर्ति के वास्ते सब राजाओं को सिरों पर पांव रखने वाले जरासंध को मारा और जिन दुशासन आदि धूर्तों ने तुम्हारी श्री के केस बिखरे कर पकड़े उस समय जिसने द्रौपदी की रक्षा की और जिन्होंने वन में पहुंचकर दुर्वासा ऋषि के कष्टदायी साप को हमारी रक्षा की, जिस प्रभु के तेज से मैंने भगवान महादेव जी को युद्ध में प्रसन्न किया, फिर प्रसन्न भय शिवजी ने अपना पशुपत अस्त्र दिया और अन्य भी लोकपाल ने अपने अपने अस्त्र दिए। फिर मैं इसी ही शरीर से स्वर्ग में चला गया, फिर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, फिर वहां स्वर्ग में अपनी भुजाओं से क्रीड़ा करते हुए मेरे वास्ते देवताओं ने निवात कवचादि दैत्य मारने के लिए गांडवी नामक धनुष दिया और मेरा आश्रय माना। युधिष्ठिर, इस प्रकार जिसने मेरा प्रभाव बढ़ाया उस निज महिमाहे रहने वाले प्रभु श्री कृष्ण ने मेरे को आज ठग लिया। जय श्री कृष्ण।
जय श्री